कर्ण को मिले थे कौन कौन से श्राप जिनसे हुआ उसका विनाश। कर्ण को महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक माना जाता है, जो कौरवों की तरफ से लड़ने के बाद बहुत सम्मानित माने जाते हैं। कर्ण के जीवन से जुड़े संघर्षों की कहानियां काफी प्रचलित है। कई लोग ये मानते हैं कि महाभारत में कर्ण के साथ कई अत्याचार हुए, जिसके कारण वो युद्ध में मारे गए। पूरे महाभारत के दौरान कर्ण को मिले थे कई ऐसे श्राप जिसके कारण कर्ण के विनाश की नींव पड़ी। आज हम जानेंगे कर्ण को मिले उन श्रापों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कर्ण का पहला श्राप उनके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोदर नाम का राक्षस था, जिसने सूर्य की उपासना कर 1000 कवच हासिल किए थे। कवच पाकर उसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया और सहस्त्र कवच के रूप में विख्यात हुआ। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार लिया। जब एक भाई राक्षस से लड़ता तो दूसरा तपस्या करता। राक्षस को ये भी वरदान प्राप्त था कि जो भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। तो हर बार जब नर या नारायण उनसे लड़ते तो एक की मौत हो जाती और दूसरा भाई तप की शक्ति से उसे जीवित कर देता। नर नारायण ने उसके 999 कवच काट डाले थे। तब वो भागकर सूर्यदेव के पास चला गया। सूर्यदेव ने उसकी रक्षा की। तब सूर्यदेव और सहस्त्र कवच दोनों को श्राप मिला कि वो धरती पर जन्म लेंगे, जहां उनका आखिरी कवच नष्ट होगा। सूर्यदेव और सहस्त्र कवच मिलकर कर्ण बने। इसी राक्षस और सूर्य का अंश मिलकर कर्ण के रूप में अवतरित हुए। अगर अर्जुन कर्ण का आखिरी कवच भी काट देता तो उसकी मौत हो जाती। यही सोचकर इंद्र ने कर्ण से कवच ले लिया और अर्जुन की जान बचाई। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण के द्वारा दिया गया था, जिसकी गाय को कर्ण ने गलती से मार दिया था। कहते हैं कि कर्ण ने एक बार गलती से शब्दभेदी बाण चलाकर एक गाय के बछड़े को मार दिया था। तब ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि उसने एक असहाय बछड़े का वध किया है, जो अपनी खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए कर्ण भी युद्ध में उस पल मारा जाएगा जब वो सबसे ज्यादा असहाय होगा और अपनी रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं होगा। कर्ण को अपना तीसरा श्राप धरती माता के द्वारा मिला। इस कहानी के हमें कई अलग अलग रूप मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार एक बार कर्ण ने एक लड़की को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया कि उसका सारा दूध गिर के मिट्टी में मिल गया है। कुछ कहानियों के अनुसार ये लड़की एक ग्वालन थी, जिसका दूध और घी जमीन में गिरकर खराब हो गया था और उसे डर था कि उसे घर जाकर मार सहनी पड़ेगी। तब कर्ण ने रोती हुई बच्ची को खुश करने के लिए मिट्टी को निचोड़कर उससे दूध निकाल दिया और बच्ची को दिया। पर उनके इस काम से भूदेवी काफी अप्रसन्न हुई। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे आज सिकोड़ा है, कल को मैं तुझे अपनी मिट्टी में सिकोड़ दूंगी। और युद्ध के मैदान पर अर्जुन के समक्ष भूदेवी ने अपना प्रतिशोध लेते हुए कर्ण का रथ अपनी मिट्टी में धंसा दिया, जो आखिरकार युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बनी। कर्ण का वह श्राप जिसके बारे में सभी को ज्ञात है, वो उन्हें परशुराम से मिला था। पर शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि ये श्राप भी उन्हें इंद्रदेव के कारण मिला था। दरअसल कर्ण ने ब्राह्मण पुत्र बनकर परशुराम से शस्त्र शिक्षा ली थी। अर्जुन के पिता इंद्रदेव को पता था कि कर्ण उनके बेटे के लिए खतरा बनेगा, इसलिए वो बिच्छू बनकर कर्ण को काटने लगे जब परशुराम उनकी गोद में सोए थे। जब परशुराम जागे तो उन्होंने कर्ण को लहूलुहान देखा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुमने क्षत्रिय होकर मुझसे शिक्षा ली, इसलिए तुम ये सारा ज्ञान भूल जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।